नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम हुआ। बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि पिछले कुछ सालों से बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी सिस्टम है, जो प्रोसेस, उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे होंगे। उनके पास सभी तरह की स्टैंडर्ड किताबें होंगी, उनके पास इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, उन्होंने कई बार पढ़ा भी होगा, टेस्ट भी दिया होगा, ठीक से भी दिया होगा। उसके बावजूद भी समहाउ कुछ कारण की वजह से वो लोग प्री नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो तो उनकी अलग बात अलग है, बट जो लोग ठीक से पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनके सब कुछ करने के बावजूद उनका प्री नहीं निकल रहा है। अगर 2024 की हम बात करते हैं तो उसका जो पेपर आया है, एग्जाम जो आया, उसका उसमें जो जिस तरह के सवाल आए हैं वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से अलग थे। ठीक है, थोड़े से यूनिक क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स बहुत अलग से था, बहुत सारे स्टेटमेंट वाले सवाल आए थे। जिस तरह से पीसीएस में थोड़ा फैक्चुअल सवाल पूछा जाता है वैसे क्वेश्चंस कम थे, और जिस तरह आईएएस में सवाल पूछा जाता है उस तरह के सवाल बहुत सारे थे। देखा यह गया है कि जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे थे या जो आईएएस की तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, उनके लिए ये पीसीएस का पेपर बहुत आसान हो गया। और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने आईएएस की तैयारी की है वो ज्यादा तादाद में सफल हुए हैं एज कंपेयर टू पीसीएस की तैयारी करने वालों में। इस पेपर को, 24 के पेपर को हम मुश्किल पेपर में कह सकते हैं कि ये पेपर मुश्किल आया था क्योंकि पैटर्न से अलग आया था। क्या ये पेपर मुश्किल पेपर क्या पहली बार आया था? ऐसा नहीं है। 10-12 साल का मेरा एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर पीसीएस में रहा है, और मैंने ये देखा है कि कई बार हर 4-5 साल के बाद एक बार एग्जाम ऐसा आता है जो थोड़ा सा ट्रैक से हटके होता है, अलग होता है, या उसको मुश्किल कह सकते हैं। अब जब मुश्किल आता है पेपर, तब अगले साल का पेपर कैसे होता है? क्या 25 का पेपर, जैसे आपके लिए 25 का पेपर, क्या वो भी इसी तरह से होगा, इस तरह से होगा, या पुराने ट्रेडिशन तरीके से होगा? ये पता नहीं है। मेरा जो अनुभव रहा है वो ये कहता है कि जब जब मुश्किल पेपर आया है पीसीएस के अंदर, अगले साल का पेपर इजी आता है। इजी मतलब जो पीसीएस का पैटर्न है, तरीका, उस तरह से आता है। तो इस हिसाब से तो 24 की तो तैयारी कर रहे हैं, जो 24 में जो पेपर मुश्किल पेपर आया उसका 25 का पेपर तो पुराने ट्रैक पे आना चाहिए। बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा ही दिखा है, बट क्या इस बार 25 में भी क्या संभवतः ऐसे ही होगा तो पिछली बार रहा है, यानी कि आयोग 25 का पेपर पीसीएस के तरह देगा? अब संभावना तो है, लेकिन यह भी संभावना सकता है कि पीसीएस की तरह ना दे। यह भी संभावना है ना कि वो इस बार वो ट्रेडिशन को ब्रेक कर दे, बोले नहीं, इस बार में जैसा 24 का पेपर आया था वैसा ही पेपर में तैयार करके दूंगा मैं। अब 25 की अगर हम बात करते हैं तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। क्या पुराने ट्रैक से हम तैयारी करें कि नए ट्रैक की तरफ तैयारी करें, कि कॉन्सेप्चुअल ज्यादा पढ़ें कि फैक्चुअल ज्यादा पढ़ें? देखिए, स्ट्रेटेजी सही होना बहुत जरूरी है। पीसीएस आईएएस के पेपर में अगर स्ट्रेटेजी सही नहीं है आपकी तो मेहनत बहुत संभावना है कि वो वेस्ट चली जाती है। पढ़ाई, आप ये मत बोलो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, मेहनत सभी कर रहे हैं, तो वो मेहनत सही तरह से यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो आयोग सोच रहा है क्या वैसी ही तैयारी आप कर रहे हो, ये बहुत जरूरी समझना। क्या आपकी स्ट्रेटेजी वैसी ही हो रही है जैसे आयोग कर रही है? अगर आपकी तैयारी उस तरह से होगी आपके लिए एग्जाम निकल जाएगा बहुत आराम से। लेकिन अगर आप अलग सोच रहे हो और आयोग अलग सोच रहा है तो कितनी मेहनत कर लो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये संभावना कि 25 में या तो पेपर पीसीएस की तरह आएगा जैसा पिछले कई सालों में रहा है, जैसे मैंने बताया आपको कि जब मुश्किल आता है तो आसान आता है। तो क्या हम पुराने तरीके से तैयारी करें, या आयोग इस बार कुछ सरप्राइज करेगा कि वो फिर से 24 का दे देगा? तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मेरा मानना यह है कि हम कुछ क्वेश्चंस को जो कुछ टॉपिक को, नॉट क्वेश्चंस, टॉपिक को जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम थोड़े से ज्यादा समय दें और ज्यादा अच्छी तरीके से कवर करें। यानी आसान से लेकर मुश्किल तक, यानी कि पीसीएस से लेकर, पीसीएस के फैक्चुअल सवाल से लेकर आईएएस के कॉन्सेप्चुअल सवाल तक हम पूरा रेंज कवर करें कुछ टॉपिक को। वो कुछ टॉपिक कौन से हैं मैं बताता हूं, कुछ टॉपिक कौन से हो सकते हैं, क्योंकि अब हर चीज तो नहीं पढ़ पाओगे ना, क्योंकि अब मात्र 6 महीने रह गए। 6 महीने में आप पूरा पीसीएस का सिलेबस, पीसीएस से लेकर आईएएस की तक आप हर सब टॉपिक को नहीं कवर कर पाओगे, ये सच्चाई है, क्योंकि 6 महीने में बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पे जब समय कम है तो हम कुछ टॉपिक के साथ तो कर सकते हैं ना। हम कुछ टॉपिक को पीसीएस के लेवल से, यानी कि फैक्चुअल सवाल से लेकर कॉन्सेप्चुअल सवाल तक हम कवर करते हैं। अगर हमने ये कर लिया और बाकी सवालों को हमने ठीक ठाक से पीसीएस के लेवल पर रखा तो संभावना बन जाती है कि हम आयोग को कवर कर पाए, आयोग की सोच को, कि हमारे पास
फैक्चुअल सवाल भी आ गया और हमारे पास कॉन्सेप्ट सवाल भी आ गया, दोनों की तैयारी हम कर पाते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, 105 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 105 टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक कवर करना पड़ेगा। वो कौन से टॉपिक हैं? उसके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है, जिसमें मैंने कहा है कि अगर पिछले 4 साल के अंदर कोई टॉपिक 2 बार रिपीट हुआ है तो मैं मानता हूं कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंड कर रहा है, वो आयोग की नजर में है। तो संभावना यहां पर है कि 25 में भी वो सवाल आ जाए, वो सवाल नहीं, वो टॉपिक आ जाए। सवाल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको हम बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम कर ले कि भाई कि ये टॉपिक अगर से सवाल आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे 105 टॉपिक हैं जो पिछले 4 साल में लेकर 2 बार, कम से कम 2 बार तो वो रिपीट हुए ही हुए हैं, ठीक है। तो उनको हम ठीक से कवर कर लेंगे। वे आपको बताता हूं, ये टॉपिक्स हैं, मैंने आपको लिस्ट दे रखा है, ठीक है। मुगल हो गया, आइलैंड सी हो गया, यूपी बजट हो गया, एग्रीकल्चर स्टेट कंट्रीज हो गया, प्रोग्राम थीम्स हो गया, ये सब जो है आपका इस तरह से आप देखो कि टॉपिक्स मैंने बनाए हैं जो पिछले 4 साल में 2 बार रिपीट हुए। हमें इन्हें बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक कवर करना है। अगर हम पूरा सिलेबस ना भी कर पाए तो कम से कम इन टॉपिक्स को तो हम बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल, यानी कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए तो हम ये भी देखें कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया, घटना चक्र से भी कवर कर लें और आगे क्या पूछा जा सकता है उसको भी कवर कर लें। अगर पूरा पीसीएस का सिलेबस नहीं कर सकते तो कम से कम इतने टॉपिक्स को तो हम कवर कर ही सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। 104 105 बार 105 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके ये 5 100 101 ये मैंने सरप्राइज से रखा हुआ है, जो मैं अलग से बताऊंगा, अभी इसमें नहीं दे रहा हूं। ये रिवर बेसिन हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, इन्हें ठीक से कवर करना है, ठीक है। इसमें क्योंकि इनकी संभावना आने की है ही है, ज्यादा है, और ये गलत नहीं होना चाहिए, मतलब आसान भी आए तो भी सही हो जाए, मुश्किल भी आए तो भी सही हो जाए। अब ये कैसे होगा, ये टॉपिक्स कैसे कवर किए जाएंगे? इसको टॉपिक कवर करने का तरीका है कि हम जो है स्टडी मटेरियल पीसीएस से लेकर, जो पीसीएस का स्टडी मटेरियल है उसको भी पढ़ें, जो घटना चक्र है उसे भी पढ़ें, और थोड़ा सा घटना चक्र से आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर चले कि बहुत ज्यादा आईएएस ओरिएंटेड भी ना हो जाए, लेकिन हाँ उस लेवल तक तो चले जाए, थोड़ा सा मतलब पीसीएस से थोड़ा सा ऊपर, मतलब बहुत ऊपर ना जाए, लेकिन हाँ थोड़ा सा, मतलब इतनी तैयारी की इतना तक हो जाए। घटना चक्र ये है तो थोड़ा सा और ऊपर यहां तक लिया है, थोड़ा सा ज्यादा अपना रेंज बढ़ा लें, इन टॉपिक्स कवर कर लें तो चीजें हो जाएंगी। इन टॉपिक्स को अगर हम कवर कर लेते हैं, ये लगभग 105 टॉपिक हैं, संभावना है कि 90 या 100 सवाल आपको इसमें से आ जाएंगे, क्योंकि 24 वाले में लगभग 90 सवाल इसी टॉपिक से आए थे। तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार भी 90 के आसपास सवाल आएंगे। अगर 90 सवाल राइट हो जाते हैं तो आपका हो जाता है। तो इसके लिए सही करने के लिए, इसको ठीक से पढ़ने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। टेस्ट सीरीज हो रही ट्रेंडिंग टॉपिक्स, कितने 104 टॉपिक्स हैं, उनके ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आए। यानी कि जैसे कि आपको पहले दिन दिया जाएगा कि पहला वाला कौन सा, मुगल है, पहला मुगल, आपको मुगल बोला जाएगा, आपको मुगल पढ़ना है, कैसे अपने नोट से पढ़ना है, घटना चक्र से पढ़ना है, यहां से टेस्ट आएगा, पहला टेस्ट होगा घटना चक्र का, ठीक है। तो घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये मान के चलता हूँ कि बेसिक लेवल कवर करना है, कि घटना चक्र से हमने सारे पीवाईक्यू पढ़ने भी हैं और देने भी है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो देन हम एनसीईआरटी पे जाएंगे, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे और थोड़ा एडवांस लेकर जाएंगे। तो एक ही टॉपिक्स को हम 2 से 3 टेस्ट होंगे, बाद में हमारे फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे। शुरू में सेक्सुअल टेस्ट होंगे, ठीक है, टॉपिक द टॉपिक होगा, जब वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब पहले घटना चक्र, फिर एनसीईआरटी और फिर थोड़ा सा एडवांस करके वो टॉपिक खत्म होना है। तो ये टॉपिक्स जो है, जितने भी टॉपिक्स हैं, इनको ठीक से पूरी रेंज कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 104 टॉपिक्स को ठीक से पढ़ना है। इसकी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। स्टडी आपका जो बुक्स होंगे आप खुद पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है। इसकी जो फीस है वो 1499 रखी गई है, 1500 रुपए रखी गई है, ठीक है। और इसके लिए 9919521555 पर कॉल करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट हो जाएगी, आपको एक पॉइंट पे आपको भेजा जाएगा और इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल रटाया जाएगा। कोशिश ये है कि इन टॉपिक्स को, ये 104 टॉपिक को ढंग से रटा दिया जाए कि मतलब इस क्वेश्चन, इन टॉपिक से अगर कुछ क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और जैसा पिछला रिकॉर्ड रहा है 24 का कि लगभग 90 सवाल इस टॉपिक से आए थे। अगर इमेजिन कीजिए कि 90 में से आपके 80 भी राइट हो गए, तो कितनी संभावना बन जाती है पीसीएस प्री क्रैक करने के लिए। अभी तक आपने अपनी स्ट्रेटेजी चलाई है, इस बार आप मेरी मान लीजिए, मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लीजिए, यकीन मानिएगा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने अपने अनुभव से चला, इस बार आप मेरे अनुभव से चल लीजिए, आपको यकीनन फायदा मिलेगा। जैसे कि हम देखिए, ये हमारे पुराने स्टूडेंट है सात्विक श्रीवास्तव, ये रैंक 3 है, एसडीएम है इस समय, ये 23 का उन्होंने टेस्ट ज्वाइन की थी। तो आप इसी तरह से आप भी बन सकते हैं। आप भी ठीक से अपनी स्ट्रेटेजी को ठीक से करें और जो आयोग सोच है उसके अकॉर्डिंग काम करें और 9919521555 पे कॉल करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।